नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवभूमि के दौरे पर हैं। आज अमित शाह कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। गुरुकुल ऋषिकुल के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाह के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1500 पुलिसकर्मियों की टीम मुस्तैद रहेगी। जगह जगह खुफिया एजेंसियों का पहरा रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देवभूमि के दौरे पर रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी। 1500 पुलिसकर्मियों की टीम मुस्तैद रहेगी। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। गुरुकुल ऋषिकुल के कार्यक्रमों में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवभूमि के दौरे पर रहने वाले हैं। तो चलिए आपको यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सौगातें जो हैं वो मिलने वाली हैं। उत्तराखंड को सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। आपको बता दें, ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। 670 एमपैक्स कंप्यूटरीकरण की शुरुआत करेंगे। जन औषधि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। उल्लेखनीय काम करने वाले किसानों को सम्मानित भी करेंगे। किसान योजना के तहत लाभार्थियों को चेक भी वितरित करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आज का बेहद खास और अहम दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। हालांकि पहले जो उनका कार्यक्रम था 31 मार्च का था, इसमें बदलाव भी किए गए। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी, कब पहुंच रहे हैं अमित शाह? देखिए अभिषेक, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देवभूमि के दौरे पर है और कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के हरिद्वार में करीब 12 बजे अमित शाह पहुंच जाएंगे। और उनके दौरे को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो कई दिनों पहले से ही चल रही थी। हालांकि आज गृह मंत्री अमित शाह के 3 कार्यक्रम प्रस्तावित है। सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद ऋषिकुल मैदान में जो सहकारिता विभाग द्वारा कार्यक्रम रखा गया है उसमें कहीं ना कहीं कई कार्यक्रमों का लोकार्पण करेंगे। हालांकि इनके दौरे को लेकर तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं वो कई दिनों पहले से ही जहां पर कार्यक्रम होना है उसका जायजा ले रहे थे। हालांकि खुद जो सहकारिता मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो भी यहां पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है और यहां गहनता से निरीक्षण कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि आज के दौरे को लेकर जो खुफिया एजेंसी है सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर तैनात दिखाई दे रही है। अभिषेक, बिल्कुल। तो कार्यक्रम स्थल पे ही आप मौजूद हैं संजय, तो थोड़ा अगर तस्वीरें भी आप दिखा पाएं, साथ ही वहां किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, क्या व्यवस्थाएं, अगर वो भी आप दिखा पाएं। देखिए इस वक्त हम जहां पर कार्यक्रम होना है वहां मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर एक मंच लगाया गया है। यहीं से गृह मंत्री अमित शाह संबोधन करेंगे और जिस तरह से जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे। कहा जा सकता है कि जो विभागीय टीम है, पुलिस महकमा है, वो भी पूरी तरह यहां पर अलर्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि इनके दौरे को लेकर जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभिषेक, बिल्कुल। तो ये तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं कि व्यवस्थाएं वहां पुख्ता हैं। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए संजय, आपके पास फिर आएंगे और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि सीएम धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह और धामी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और हर कार्यक्रम में लगभग जो कार्यक्रम आज जिसमें शामिल होने वाले अमित शाह, उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी स्वागत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तो सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या जानकारी, कितनी देर में सीएम वहां पहुंच रहे हैं?
देखिए, जो इनका निर्धारित कार्यक्रम था वो 11:55 पर भल्ला स्टेडियम का जो हेलीपैड है वहां पर पहुंचने का था और वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इनके स्वागत के से पहले पहुंच जाएंगे। हालांकि कहा जा सकता है कि जो तमाम तैयारियां हैं जहां जहां पर इनके कार्यक्रम है वहां पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे, जो गृह मंत्री अमित शाह है सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी के 113वें दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगे जहां पर वो शिरकत करेंगे। उसके बाद जो सरकार के योजनाओं से जुड़ी जो कार्यक्रम है वो ऋषिकुल मैदान में किया जाएगा। उस कार्यक्रम की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। अभिषेक, तो कुछ जानकारी अगर संजय आप ये भी दे पाएं कि क्या क्या ऐसी सौगातें हैं जो आज मिलने वाली हैं उत्तराखंड को। अभिषेक, आपको बता दें जिस तरह से सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई जो योजनाएं होती है उनको लेकर अलग अलग से योजना बताई जाती है, लेकिन उत्तराखंड राज्य देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर एक ही छत के नीचे जो योजनाएं हैं सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई उसका जो लाभार्थी है वो लाभ ले सकेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में आज करीब 10,000 से जो ज्यादा लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने तमाम जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया जाएगा। अभिषेक, ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज चमोली दौरे पर रहेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। वाइब्रेंट विलेज के तहत कार्यों का निरीक्षण करेंगे, मलारी में ग्रामीणों से मुलाकात भी करेंगे। कल देहरादून जाएंगे मनसुख मांडविया। तो देखिए, एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर हैं उत्तराखंड के, वहीं दूसरी तरफ मनसुख मांडविया जो हैं वो उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। बता रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो हैं वो दौरे पर रहने वाले हैं, मलारी में ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। वाइब्रेंट विलेज के तहत कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश, क्या जानकारी मनसुख मांडविया का दौरा है उत्तराखंड का? मनसुख मांडविया का दौरा है वो 11 बजे के आसपास में जो जन औषधि केंद्र है उनका निरीक्षण किया है और साथ ही जो दवाओं की जो गुणवत्ता है राजधानी के अंदर जितने जन औषधि केंद्र उनके बारे में जानकारी ली। उसी के साथ साथ जो लोग हैं उनसे भी बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमीर हो या गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है वो इन दवाओं को खरीद सकता है, क्योंकि अमीर तो हर तरीके की दवाई किसी भी कीमत पर कहीं से भी खरीद सकता है, लेकिन गरीब तबका जो व्यक्ति है, जो वर्ग है, वह इन चीजों को नहीं खरीद सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहले औषधि केंद्र जो खोले गई है वास्तव में। चलिए ठीक है हितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून में कांग्रेस के केंद्रीय नेता भक्त चरण दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। भक्त चरण दास ने राहुल गांधी मामले में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। भक्त चरण दास का कहना है कि बीजेपी सरकार खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिसके चलते संसद से भी उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली, हम लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। मेयर सुनील उनियाल से जुड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि मेयर सुनील माफ कीजिएगा, खबर पहले लक्सर से आपको बता दें, जहां स्वच्छता अभियान के तहत नगर में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा और नगर पालिका चेयरमैन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि साफ सफाई में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों अधिकारियों ने मस्तान मसाल मार्च कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जीरो वेस्ट इन्वेस्टमेंट को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को दिखाया। लगता है सुधर जाए। 1 जुलाई 2022 से
देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत स्वच्छोत्सव का आयोजन संपूर्ण देश में किया जा रहा है, जिसकी थीम है वुमेन लेड सैनिटेशन, यानी कि महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता। और उसी के अंतर्गत सभी निकायों में संपूर्ण प्रदेश स्तर पर, भारत स्तर पर जो है स्वच्छता मशाल यात्राएं आयोजित की जा रही हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को स्वच्छता के प्रति और सोर्स एग्रीगेशन और सैनिटेशन के प्रति जागरूक करना। उसी के क्रम में नगर पालिका परिषद लक्सर का भी यही प्रयास है कि हम अपनी यात्रा के जरिए लक्सर नगर के क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें। कि हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हमारा नगर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। जब हमारा नगर स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हमारा प्रदेश साफ सुथरा रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी अनेक बीमारियां, हम स्वस्थ इसीलिए रह पाएंगे जब हमारे सबका एक योगदान होगा। और ये स्वच्छता जो है ये सभी के सहयोग से चलती है, न कि किसी एक कर्मचारी के, न किसी एक आदमी के। ये सब लोगों का, पूरे समाज का सहयोग मिले, स्वच्छ भारत रहेगा। मेयर सुनील उनियाल गामा ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद पर लगे आय से अधिक अवैध संपत्ति के आरोप का विरोध किया और कहा कि मैंने अपनी संपत्तियां बेची और संपत्तियों की दरें बढ़ी, जिसका मुझे मुनाफा मिला। मैंने 18 साल की उम्र से काम शुरू किया। मेयर सुनील उनियाल गामा ने साफ किया कि मेरा कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। मैंने सारी संपत्तियां घोषित की हुई हैं। मैंने 1 करोड़ 25 लाख का लोन भी लिया हुआ है। मैंने चुनाव में घोषित करी 2 करोड़ की संपत्ति, आज आप कह रहे हैं 5 करोड़ की संपत्ति हो गई है ना। जो वो आप मार्केट वैल्यू, वो आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से कह रहे हैं कि 20 करोड़ की होगी, 50 करोड़ की होगी, 100 करोड़ की होगी। मेरी पत्नी नौकरी करती है, मेरी बेटी जो है, जिसके लिए हमारे मित्रों ने भी बहुत आरोप लगाए, मेरी बेटी इस समय लंदन में, वो वहाँ जॉब कर रही है। मेरा बेटा भी जो है एमटेक है, वो भी काम धंधा कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये मत कहिए कि मेयर की जो है कोई सैलरी नहीं है तो मेयर के पास पैसा कहाँ से आ रहा। तो मेयर के जो बच्चे हैं, मेयर का जो परिवार है, वो काम धंधा कर रहा है, उससे मेरी इनकम हो रही है। खबर लक्सर से है, जहां सुलानी पुल के पास एक बार फिर खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के खाई में पलटने का मामला सामने आया, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब जाने से ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मंगलौर निवासी ट्रैक्टर चालक ट्रॉली में खनन सामग्री भरकर अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुल के नीचे खाई में जा गिरा, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और ट्रॉली के नीचे दबकर ड्राइवर की मौत हो गई। भोगपुर से लारदा जी बजरी, और रात ये 1:30 पौने 2 बजे का किस्सा। इसे झपकी लगी, क्या हुआ, ये ट्रैक्टर इसका झपकी लगी, इधर गिर गया। अच्छा, रात ही जेल वगैरह खत्म होगा बजरी, मतलब वो जिसे निकलना भी 20 मिनट के बाद वो पता चला कि मैं मार लिए। जिसे निकलना तो ये सब बजरी में तो बाहर निकलना। खनन के ट्रैक्टर हैं या भगावट कुछ ज़्यादा ही, और कुछ लमडना ने दारू पी रखी थी, लमडना मतलब ड्रिंक रखी थी ना, बस हादसा होने के लिए बना दियो। धर्मनगरी हरिद्वार में माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्रद्धालु माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने नवमी के मौके पर कन्या पूजन कर अपने अपने व्रत का समापन किया। नवरात्रों के इन पावन 9 दिनों में हम माता की पूजा करते हैं। हर दिन माता अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माता का हर एक रूप हमें अलग अलग शिक्षा देता है। आज के दिन हमने अपने व्रत को पूर्ण किया है तथा कन्याओं को अलग अलग उपहार और कुछ भेंटें देकर हमने कन्याओं का पूजन पूर्ण किया है। आज हमारा व्रत पूर्ण हुआ है। वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां कनखल थाना पुलिस ने एटीएम लूट रहे 5 बदमाशों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बैंक के बाहर लगी एटीएम मशीन के अंदर से ही 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से पुलिस ने देसी तमंचा और एटीएम मशीन तोड़ने के हथियार भी बरामद किए हैं। ऐसे में एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि बीती रात कनखल थाने में तैनात
2 चेतक कर्मी गश्त कर रहे थे, तभी उनकी नजर पीएनबी के एटीएम पर पड़ी, जहां 4 बदमाश एटीएम मशीन को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इतने में चेतक कर्मियों ने कनखल थाने में सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 5 बदमाश एटीएम जो बैंक है उसके बगल में एक एटीएम भी है, उसमें घुसे थे और वहां तोड़फोड़ करके एटीएम से कैश निकालने का प्रयास कर रहे थे। चूंकि चेतक कर्मचारी रात्रि गश्त पर थे, उनके द्वारा एक पहले संदिग्ध जो बाहर वेट एंड वॉच के लिए देखने के लिए लगा होता उसको देखा और उसके पास उसको पकड़ने के बाद जब पूछताछ करी तो पता चला उसके 4 अन्य साथी बैंक है उसके बगल में जो एटीएम है उसमें घुसे हुए हैं और तत्काल उन्होंने उस आदमी को पकड़ के अभियुक्त को पकड़ा और साथ ही साथ पुलिस को इन्फॉर्म किया। पूरी पुलिस ने बैंक को घेरने के बाद 4 अन्य अभियुक्तों को भी पकड़ा। लक्सर के मिर्जापुर सादात गांव में राशन डीलर के चयन के लिए बुलाई गई पंचायत की खुली बैठक में गांव के लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस गांव के लिए डीलर बनाया जाना है वहां के लोगों को बैठक की जानकारी ही नहीं दी गई है। मिर्जापुर सादात गांव के राशन डीलर की काफी पहले मौत हो गई थी, तब से गांव में सस्ते गल्ले का राशन आसपास के दूसरे डीलर बांट रहे हैं। अब गांव के पंचायत घर में नए राशन डीलर के चयन के लिए पंचायत की खुली बैठक हुई। चला कि आज हमारे गांव में जो कोटे राशन डीलर के लिए चयन के लिए प्रक्रिया करी गई थी, उसके लिए 72 घंटे पहले और 24 घंटे पहले 2 बार डंडोरा पीटना होता है गांव में, लेकिन गांव में कोई डंडोरा नहीं पीटा। केवल पूर्णपुर में डंडोरा पिटवाने के बाद में मिर्जापुर में कोई भी डंडोरा नहीं पीटा गया। अपनी मनमर्जी के अनुसार इकट्ठे करके और एक आदमी के पक्ष में डंडोरा वस्त्र लिया जा रहा है। पूछ लो कि एजेंडा निकाला गया हो तो वो कह सकते हो, आप कोई भी एजेंडा नहीं निकाला गया, आप एजेंडे की कॉपी निकाल लो। क्यों जो 72 घंटे पहले एजेंडा निकाला, एजेंडे निकालने का कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी रेडी नहीं किया गया। सबको पहले 24 घंटे या 72 घंटे पहले डंडोरा पीटा सबको बताया जा, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं दी गई है। इसके लिए हमारे गांव में कोई बुनियादी नहीं हुई, कोई सूचना नहीं है। खाली पूर्णपुर में बताया जा रहा है कि हमें सबको पता है, लेकिन हमारे गाँव में किसी को कोई सूचना नहीं है। हमारे गाँव के लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं और यहाँ से खाली पूर्णपुर के ही आदमी है और ये सब मिली भगत हो रही है कोटे चयन को लेकर। तानाशाही की मीटिंग हो रही है हमारे यहाँ से। हमारे गांव में कोई किसी भी गाड़ी में कोई बुनियादी नहीं हुई, खाली यहाँ पूर्णपुर में हुई है, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुई। एसडीएम साहब को भी शिकायत, तहसीलदार साहब को भी बोल दिया, सबको बोल रखा है। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर समिति पर प्रदर्शन किया और समिति सचिव को अपना ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सचिन चौधरी के नेतृत्व में उनके कार्यकर्ताओं ने गन्ना विकास समिति पहुंचकर प्रदर्शन किया। ऐसे में उनका कहना था कि किसानों का बॉन्ड प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे उन्हें समय से अपने गन्ने की आपूर्ति मिल सके। बीकेयू के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शुगर मिल की तरफ से गन्ना मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही, जिससे किसानों का शोषण हो रहा है। पूरा मामला ये है कि जो किसानों का जो बॉन्ड चलाया गया था उसको बीच में रोक दिया गया था। आज भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा उसको जो 10% इन्होंने चला रखा था उसको 30% पे हमने आज सहमति की और सचिव साहब ने भी इस पे हाँ कर दिया। देहरादून में कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी मामले में भक्त चरण दास का कहना है कि बीजेपी सरकार खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिसके चलते संसद से भी उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली है। खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर गैस प्लांट चौकी पर एक युवती ने युवक पर 4 साल से प्रेम जाल में फंसाए रखने और बाद में शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है। युवती ने युवक पर रेप का आरोप भी लगाया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वो ना शादी करने के लिए बोल रहा था मुझसे। 4 साल बात करी उसने मेरे से, हर काम करा, जहाँ उसका मन करा वहाँ लेके गया मेरे साथ। गया वो मेरे साथ बहुत जगह गया है, लेकिन उसने अब जब उस 4 साल बाद कह रहा भैया को राजी कर ले, मैंने राजी करा तो अब मना कर रहा है। कह रहा मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया, ना मैं तुझे जानता हूँ ना पहचानता हूँ और अब मैं शादी नहीं करूँगा। क्या चाहती हैं आप?
मैं अगर वो चाहे तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पुलिस ने कुछ नहीं, उसे थाने में बुला चौकी में बैठा रखा है। अगर नहीं करता तो कार्रवाई चाहती हूँ? कार्रवाई जी मैं चाहती हूँ, जहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा मैं वहाँ तक जाऊँगी।